हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा मार्ट क्या होता है। अगर आज के इस लेक्चर की बात करें तो हम लोग कवर करेंगे आज डेटा मार्ट का डेफिनेशन, डेटा मार्ट को हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डेटा मार्ट में, डेटा मार्ट्स के टाइप्स कितने हैं, और साथ में डेटा मार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम लोग शुरू की देखें डेफिनेशन क्या होती है डेटा मार्ट की, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डेटा मार्ट कहता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस दैट सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और बिजनेस प्रोसेस। किसी भी बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये है क्या, तो ये डेटा वेयरहाउस के लिए डेटा वेयरहाउस का ये एक सबसेट जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट को प्रोसेस करने के लिए, वहाँ पे वर्क परफॉर्म करने के लिए। अब अगर डेटा मार्ट की बात करें तो कहता है कि डेटा मार्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हो सकते हैं। डेटा मार्ट के कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो कहता है कि डू नॉट ऑलवेज कंटेन डिटेल डेटा अनलाइक डेटा वेयरहाउस। मतलब डेटा वेयरहाउस में पूरे डेटा का डिटेल अवेलेबल होता था, लेकिन डेटा मार्ट उन सारे डिटेल को हटा के जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है सिर्फ वही शो करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो कहता है कि डेटा मार्ट को समझना और उसको नेविगेट करना बहुत ही आसान होता है इन द कंपैरिजन ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा मार्ट डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जब टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट वहाँ देखेंगे, जो बेसिकली 3 टाइप्स का है। वहाँ ये बात क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। अब कहता है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर क्रिएटिंग डेटा मार्ट। डेटा मार्ट को क्रिएट करने का रीज़न क्या हो सकता है। In the first point I mentioned, it can be developed quickly and less resource intensive than data warehouse. डेटा वेयरहाउस से जल्दी ये डेवलप किया जा सकता है और कम रिसोर्स के साथ डेवलप किया जा सकता है, इसलिए हम लोग डेटा मार्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो कहता है कि टू गिव यूजर एक्सेस टू डेटा दे नीड टू एनालाइज मोस्ट ऑफन। यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए भी हम लोग डेटा मार्ट का इस्तेमाल करते हैं, डेटा मार्ट को क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वहाँ है कि टू इम्प्रूव क्यूरी रिस्पॉन्स टाइम ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी एक्सेस्ड। अगर हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वही अगर हम छोटे डेटा के छोटे साइज को अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो क्यूरी रिस्पांस वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, क्यूरी रिस्पांस का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये बेहतर है कि हम लोग इजीली क्वेरी कर सकते हैं अपने डेटा पे। व्हाई? बिकॉज वी हैव लेस वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी एक्सेस्ड। यहाँ अगर हम लोग देखें तो कहता है कि डेटा मार्ट का 3 टाइप्स हो सकता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और हाइब्रिड। डिपेंडेंट डेटा मार्ट की बात करें तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा है कि डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर क्रिएटेड बाय ड्राइंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल, एक्सटर्नल और बोथ सोर्सेज। ऑपरेशनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से अगर डेटा का क्रिएशन होता है डायरेक्टली तो उसको हम लोग डिपेंडेंट डेटा मार्ट कहते हैं। अगर और इसके एक पॉइंट की बात करें, कहता है डिपेंडेंट डेटा मार्ट हर हाल में सेंट्रल डेटा वेयरहाउस के साथ अटैच्ड हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं ये एक मॉड्यूल बेस्ड होगा हर हाल। उसी तरीके से अगर इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट की बात करें जो कि सेकंड टाइप से इसका, तो कहता है कि इट इज क्रिएटेड विदाउट द यूज ऑफ सेंट्रल डेटा वेयरहाउस। ये बिना सेंट्रल डेटा वेयरहाउस के यूज किए हुए क्रिएट किया जा सकता है। थर्ड वन की बात करें हाइब्रिड, तो अगर दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट का कंबाइंड कहीं अगर आपको कंसेप्ट मिलता है, पॉइंट मिलता है, तो वो हम लोग हाइब्रिड डेटा मार्ट के पॉइंट में रखते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ डेटा मार्ट कैन टेक डेटा फ्रॉम डेटा वेयरहाउस और ऑपरेशनल सिस्टम। मतलब हाइब्रिड टाइप के जो भी डेटा मार्ट होंगे उसके डेटा वेयरहाउस और ऑपरेशनल सिस्टम दोनों से मिले जुले होंगे। अब
इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं डेटा मार्ट को। तो डेटा मार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं, जो है डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, पॉपुलेटिंग, एक्सेसिंग एंड लास्ट वन इज मैनेजिंग। तो अगर फर्स्ट पॉइंट देखें डिज़ाइनिंग, तो ये क्या होता है, कहता है डिज़ाइनिंग स्टेप में डिज़ाइनिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा मार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या काम है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, या तो वो बिजनेस से रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड, सारे रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है डेटा रिसोर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में कहता है कि सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सबसेट ऑफ डेटा। हम लोग जानते हैं कि डेटा मार्ट क्या है, तो डेटा वेयर हाउस का सबसेट है। तो अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो एप्रोप्रिएट सबसेट हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा डेटा का, तभी हम लोग डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर सपोज हमारे पास दो अलग अलग डेटा है एक्स एंड वाई, अगर हम लोग एक्स डेटा की बात करें तो एक्स डेटा का एप्रोप्रिएट सबसेट अगर हम क्रिएट नहीं कर पा रहे तो सही डेटा मार्ट हम लोग नहीं बना पाएंगे, सही डेटा मार्ट हम लोग डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट इंक्लूड्स डिजाइनिंग द लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा मार्ट। मतलब डेटा मार्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो भी लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर हैं उस पर भी हम लोगों को फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप आपका है कंस्ट्रक्टिंग। इस स्टेप में बात करें तो हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं डेटा का, डेटाबेस का स्कीमा का ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिंग is the step which is used to implementing the physical database design in the earlier phase। जितने भी डेटाबेस डिज़ाइन हुए हैं पहले, उसको ये फिजिकल वे में कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब लॉजिकली जो हम लोगों ने लास्ट फेज में डिज़ाइन किया उन सारों को फिजिकली कंस्ट्रक्ट अगर करना है तो कंस्ट्रक्टिंग फेज की हम लोगों की ज़रूरत होगी। अब डिज़ाइनिंग के बाद, कंस्ट्रक्टिंग के बाद अब ज़रूरत होती है पॉपुलेट करने की, है ना। तो पॉपुलेट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पॉपुलेट में हम लोग सोर्स डेटा को टारगेट डेटा के साथ मैप करवा सकते हैं। मतलब सोर्स डेटा जो हम लोगों ने डेटा का जो इनिशियल पार्ट हम लोगों ने लिया था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटा मार्ट, उसको टारगेट डेटा मतलब कि जो हमारा फ्यूचर है, जो टारगेटेड डेटा हमारे पास है उसके साथ मैप करवाना, उसके साथ मैच करवाना। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कहता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सोर्स डेटा, जो सोर्स डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग टारगेट डेटा के साथ सही से उसको सोर्स डेटा को मैप नहीं कर पा पाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन ऑन द डेटा। मतलब कि डेटा को क्लीन करना, मतलब इररिलेवेंट जो भी वहाँ पे वैल्यू है वो हटाना, उस डेटा को ऑपरेशन वे में ट्रांसफॉर्म करना, ये सारा हम लोग पॉपुलेशन के टर्म में करते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं पॉपुलेटिंग फेज में, हम लोग डेटा को लोड करते हैं कहाँ, डेटा मार्ट। मतलब फर्स्ट फेज इज डिजाइनिंग, सेकेंड फेज इज कंस्ट्रक्टिंग एंड द थर्ड फेज इज पॉपुलेटिंग। पहले लॉजिकली डिजाइन कर लिया, फिर उस लॉजिकल को फिजिकल वे में कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोगों को पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट करने का मतलब क्या, हम लोग को डेटा को लोड करना है डेटा मार्ट। अब डेटा को लोड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग डेटा मार्ट। जैसे ही डेटा मेरा लोड हो गया, हम लोग उन डेटा मार्ट को क्रिएट कर लिया और हम लोग उस डेटा मार्ट को अब स्टोर कर सकते हैं। अब आफ्टर पॉपुलेटिंग द नेक्स्ट फेज इज द एक्सेसिंग। मतलब कि हाउ कैन वी एक्सेस द डेटा, हम लोग किस तरीके का सेटअप तैयार करें, किस तरीके का हम लोग डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करें उस डेटा मार्ट को, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं आपके पास, रिक्वायर्ड स्टेप्स, वहाँ पे सबसे पहले है कि सेटअप ए मेटा लेयर दैट ट्रांसलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट नेम इनटू बिजनेस टर्म। दिस हेल्प नॉन टेक्निकल यूजर टू एक्सेस डेटा मार्ट इजली। सबसे पहले हम लोग को एक लेयर तैयार करना होता है जो क्या काम करता है, ट्रांसलेट करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट को। कहाँ ट्रांसलेट करता है, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स हैं उस टर्म में ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट करता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्पफुल है नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए, क्योंकि अगर टेक्निकली बात करें हम लोग तो जिसको ऑब्जेक्ट पता है,
वो इसको एक्सेस कर सके, जिसको स्ट्रक्चर पता है, जिसको अपलोडिंग पता है वो एक्सेस कर सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे यूज़र हमारे टेक्निकल हैंड के, कुछ नॉन टेक्निकल भी होते हैं। तो ऐसे नॉन टेक्निकल यूज़र को एक्सेस करने के लिए ये बेनिफिशियल। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेटअप एंड मेंटेन डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब अब डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम सेट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर इंटरफेस की ज़रूरत है, अगर डेटाबेस के को किसी भी इंटरफेस की ज़रूरत है, किसी तरह से अगर कहीं कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी एपीआई अगर सेटअप करने का ज़रूरत है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं। अब अगर मैनेजिंग की बात करें कि हाउ कैन वी मैनेज अ डेटाबेस, तो कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑनगोइंग यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट। जो भी ऑनगोइंग यूज़र है उसके एक्सेस मैनेजमेंट पे ये बेस्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो कहता है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशंस एंड फाइन ट्यूनिंग टू अचीव द इनहांस परफॉर्मेंस। हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की, फाइन ट्यूनिंग की, किस चीज़ के लिए, तो परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे और क्या काम कर सकते हैं मैनेजमेंट में, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं नए डेटा को डेटा मार्ट में। हम लोग किसी भी डेटा को मैनेज कर सकते हैं डेटा मार्ट में। मैनेज कहने का मतलब कि अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसको डिलीट करें, अगर अपडेट करने की ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ पे अपडेट करें। अपडेट इट मीन्स व्हाट, कि वी आर एडिंग और वी आर डिलीटिंग। जो नेसेसरी डेटा है वो हम लोग ऐड करेंगे, जो इररिलेवेंट है वो हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर लास्ट पॉइंट देखें हम लोग मैनेजिंग की, तो कहता है कि प्लानिंग रिकवरी सिनेरियोज एंड इंश्योर सिस्टम अवेलेबिलिटी इन द केस व्हेन द सिस्टम फेल। अगर मेरा सिस्टम फेल हो जाता है तो हम लोग किस तरीके से रिकवर करें अपने डेटा को, वो प्लानिंग भी हम लोग मैनेजिंग फेज के टर्म में हम लोगों को वो क्लियर करना होता है कि पॉसिबल है कि हमारा सिस्टम क्रश कर जाए वो अगर फेल हो जाए, हम लोग जितने भी हमारे पास डेटा है वो हम एक्सेस नहीं कर सके, तो फिर हम लोग कैसे अपने सारे डेटा को एक्सेस करेंगे। वो मैनेज का काम, वो मैनेजमेंट का काम, उसकी प्लानिंग का काम भी हम लोग इसी फेज में देखते हैं। अब अगर बात करें डेटाबेस की डेटा मार्ट के एडवांटेजेस की, तो डेटा मार्ट का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो डेटा मार्ट को हम लोग जानते हैं कि ये सबसेट है डेटा वेयरहाउस का। अब ये क्या काम है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, वाइड डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ये उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ये इसका पहला एडवांटेज। दूसरा कहता है कि इट इज़ डेटा इज वैल्यूएबल टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि डेटा मार्ट का दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव इन द कंपैरिजन टू डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस की बात करें तो ये इसको कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, लेकिन डेटा मार्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्ड करने में इन द कंपैरिजन ऑफ डेटा वेयरहाउस थोड़ा ये कॉस्ट इफेक्टिव। डेटा मार्ट डेटा के एक्सेसिंग को फास्ट करता है, हम लोग बहुत फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डेटा मार्ट के थ्रू। डेटा मार्ट को इस्तेमाल करना आसान है, स्पेशली किसके लिए, तो जिसके लिए, जिस यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि नॉन टेक्निकल यूज़र भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जैसा हम लोग ने पिछले स्लाइड्स में देखा। अगर सारे यूज़र, नॉन टेक्निकल यूज़र इसको ईजिली एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा बिजनेस प्रोसेस में आपके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि डेटा मार्ट की ज़रूरत क्यों होगी, उसके हिसाब से अगर एडवांटेज देखें तो कहता है कि टाइम की कंपैरिजन की बात करें तो डेटा मार्ट क्योंकि सबसेट है डेटा वेयरहाउस का, तो ये कम टाइम में जल्दी इम्प्लीमेंट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ डेटा वेयरहाउस। इट इज़ फास्टर टू इम्प्लीमेंट डेटा मार्ट एज यू ओनली नीड टू कंसंट्रेट द ओनली सबसेट ऑफ द डेटा। जैसा भी आपको बताया कि हम लोग सिर्फ सबसेट ऑफ डेटा के पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है हमारा। अब अगर बात करें हिस्टोरिकल डेटा की, तो हिस्टोरिकल डेटा मार्ट कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा विच एनेबल द एनालिस्ट टू डिटरमाइन डेटा ट्रेंड। हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट, ये क्या हो सकता है, कहता है कि मेनी अ टाइम एंटरप्राइजेस क्रिएट टू मेनी डिस्पैरेट and unrelated data mart without much benefit. It can become big hurdle to maintain.
बिना ज़रूरत के अनरिलेटेड इररिलेवेंट डेटा मार्ट अगर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो ये फिर एक मुश्किल है, ये मेंटेन करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। उसके साथ ही अगर हम देखें कि डेटा मार्ट क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वाइड डेटा एनालिसिस को ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके डेटा सेट्स लिमिटेड होते हैं, ये छोटे डेटा सेट्स को लेता है। तो उस केस में अगर हम पूरा डिटेल अगर देखना चाहें किसी भी डेटा को, तो वो डिटेल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो बेसिकली देखा जाए हर एक सिस्टम का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस भी पॉसिबल है। अगर हम लोग डेटा मार्ट के को अगर लेकर चलें, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बेनिफिशियल है क्योंकि जो भी ज़रूरत का इंफॉर्मेशन है ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम चाहें कि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, किसी भी डेटा का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोगों को ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हिसाब से डेटा मार्ट हमारा बेनिफिशियल नहीं। तो ये तय करना यूज़र का काम है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किसके लिए बेनिफिशियल है और कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम स्मॉल सेट को लेके चलें, टाइम के फास्ट एक्सेसिंग को लेके चलें, तो जाहिर सी बात है डेटा मार्ट इज़ बेनिफिशियल एंड मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ डेटा वेयरहाउस। लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, सारे जितने भी डेटा उस सारे को हम उसके सारे कंटेंट्स को अगर हम देखना चाहते हैं, तो फिर डेटा वेयरहाउस ही हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये डिपेंड करता है यूज़र के हिसाब से कि हम लोग क्या चूज़ करें क्या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए ये इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा मार्ट से आगे और क्या होता है। ओके, थैंक यू।